यह आदमी जेल से भागने के लिए 5 लीटर पानी एक साथ पी लेता है और एक्सरसाइज करना चालू कर देता है। फिर वो पूरे दिन अपनी पेशाब को रोके रखता है क्योंकि उसे वार्डन के आने का इंतजार था। अब जैसे ही वार्डन राउंड पर होता है तभी यह पेट खराब होने का बहाना बनाकर वार्डन के जूतों के ऊपर उल्टी कर देता है, जिसके बाद जाहिर तौर पर इसे जेल के डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। अब वहाँ यह आदमी नर्स से पेशाब का बहाना करने लगता है, इसलिए वो एक कैदी को उसकी मदद के लिए उसके साथ भेज देती है। लेकिन नर्स को क्या पता था जिस कैदी को उसके साथ भेजा है वो उसी का साथी है। अब जैसे ही ये दोनों टॉयलेट में घुसते हैं तो सबसे पहले ये ड्रिप को डस्टबिन में फेंक देते हैं और उसके ऊपर अपना पोछा रख देते हैं। जिसके बाद जेम्स सीट पर चढ़ जाता है और ऊपर का एक बॉक्स खोलकर उसमें से एक लोहे की रोड निकाल लेता है जो उसने पहले से ही वहाँ रखी होती है। अब जेम्स और उसका साथी हैंड वॉश मशीन को निकालकर बाहर आ जाते हैं। फिर जाने से पहले वो उसे उसकी जगह पर लगा देता है। अब दोनों उस रास्ते से जेल के वर्क रूम में आ जाते हैं। फिर वो वहाँ से एक लोहे का बॉक्स लेते हैं जो उन्होंने पहले से वहाँ बनाकर रखा होता है। अब वो उस बॉक्स ले जाकर फूड ट्रक के नीचे लगा देता है। पुलिस आने से जब गाड़ी को चेक करती है तो वो उन्हें नहीं पकड़ पाती। अब ये दोनों इस जेल से बाहर आ जाते हैं। जेम्स के बाहर आते ही जेल में हंगामा शुरू हो जाता है, इसलिए वहाँ के सारे गेट्स बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि यह सब जेम्स की चाल थी। ये कैदी सिर्फ पानी पीकर जेल से भागने में कामयाब हो गया है। जब जॉन अपने साथी के साथ लकड़ी के बॉक्स को ट्रक के नीचे लगाकर छुपता है, इसके बाद दोनों जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये ट्रक एक गैस स्टेशन पर जाकर रुकता है। तभी ये दोनों उस लकड़ी के बॉक्स को हटाकर बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पास ही में एक गाड़ी खड़ी होती है और यह उसमें जाकर बैठ जाते हैं, जिसे एक लड़की चला रही थी जो इन्हीं की साथी थी। इधर जेल में इनका एक और आदमी होता है जो खाली नहीं बैठा था। वो जेल में हंगामा करने के लिए अपने सामने वाले आदमी को उकसाने लगता है। तभी कैंटीन में हंगामा हो जाता है। अब सब कैदी इसका फायदा उठाकर वहाँ के गार्ड्स को मारने लगते हैं। तभी एक गार्ड्स ये देखकर इमरजेंसी अलार्म बजा देता है, जिसे सुनकर वहाँ का वार्डन जेल के सारे गेट्स बंद कर देता है। अब यहाँ के कैदी गार्ड्स को बंधक बना लेते हैं और उनके बदले वार्डन से कुछ डिमांड करने लगते हैं। जब वार्डन डिमांड नहीं मानता तब वो सारे सीसीटीवी कैमरे को आलू से कवर कर देते हैं। फिर वो फॉइल और प्लेट को लेकर सारी खिड़कियों को सील करने लगते हैं। ये देख वार्डन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। एक पुलिस वाला इधर और सिक्योरिटी बुलाने के लिए कॉल लगाता है, लेकिन वार्डन मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी नौकरी बचानी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि बाहर उसके कैदी एक बड़ी चोरी को अंजाम देने वाले हैं। कैदी पानी की मदद से जेल से भागने में कामयाब हो गया। अब जॉन के साथ ही कुछ कॉकरोच लेते हैं और उन पर ये लड़की कलर करने लगती है, जिसके बाद ये दोनों एक सुपरमार्केट से 2 फावड़े और वाटर पंप ले लेते हैं। जब सारी तैयारी हो जाती है तो वो एक केक की दुकान पर आकर एक केक खरीदते हैं। क्या इनमें से किसी का बर्थडे था? नहीं, ये भी इनके प्लान का हिस्सा था। फिर वो उस केक को ले जाकर एक महिला को पार्सल कर देते हैं, जो एक वोल्ट मैनेजर होती है। वो उस केक को अपने सभी एम्प्लॉइज को बुलाकर उनके साथ शेयर करती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह केक किसने भेजा है। तभी एक लड़की आकर उसे बाहर आने को कहती है क्योंकि बाहर किसी ने उसकी कार को डैमेज कर दिया था। बाहर खड़े 2 पुलिस वाले भी चोर होते हैं जो पुलिस की वर्दी में आए थे। अब वो कार देखकर दोबारा अंदर जाती है, तब तक वोल्ट का दरवाजा भी बंद हो जाता है, जिसके अंदर बचा हुआ केक भी रह जाता है। फिर जॉन के साथ ही रात में वर्कर की ड्रेस पहनकर टनल में जाते हैं जो तिजोरी के पास होती है। अब वो एक कैश फ्लो पाइप को निकालकर उसमें सभी कलर के कॉकरोचेस को डाल देते हैं। जब अगले दिन वोल्ट खुलता है तो वोल्ट मैनेजर डर जाती है क्योंकि उसके बचे हुए केक पर सैकड़ों कॉकरोच चल रहे थे।